बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ वालिदैन और अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4, आज हम उर्दू अलिफ़ का सबक नंबर 12 पढ़ेंगे, जिसका नाम है मेहनत। क्या नाम है? मेहनत। ये हमारी नज़्म है। ये क्या है? नज़्म। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी किताब निकालें और किताब का सफ़ा नंबर 95 खोलें, पेज नंबर 95। हमारे पहले दिन का काम है पढ़ाई। पहले दिन का काम है पढ़ाई। जी स्टूडेंट्स, हमारी नज़्म का नाम है मेहनत। यानी अगर हम मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, मुशक्क़त करेंगे, तभी हम कामयाब हो सकते हैं। अब ये नज़्म जिस शायर ने लिखी है उसका नाम क्या है? शफ़ीउद्दीन नय्यर। क्या नाम है? शफ़ीउद्दीन नय्यर। इन्होंने इस नज़्म में हमें नसीहत की है कि हमें मेहनत करते रहना चाहिए और मेहनत करने से ही कामयाबी हासिल होती है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, आप अपनी पेंसिल अपने हाथ में रखें और मुश्किल अल्फाज के मायने साथ साथ लिखते जाएं। जी शुरू करें। सबसे पहले ख़ास अल्फाज आप मेरे साथ एक मर्तबा दोहराएंगे। पहला लफ्ज़ है कान। कान। कान कहते हैं ज़मीन के नीचे सुरंग खोदकर कोई मादनियात निकालना। ठीक है। नेक्स्ट है दस्तकारियाँ। नेक्स्ट वर्ड क्या है? दस्तकारियाँ। दस्त कहते हैं हाथ को और कारियाँ कहते हैं काम को। तो दस्तकारियाँ का मतलब है हाथ से काम करना, यानी वो काम जो हाथ से किया जाए। नेक्स्ट वर्ड है राहत। राहत का मतलब है सुकून, इत्मीनान। क्या है राहत का मतलब? सुकून, इत्मीनान या आराम। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है राम। क्या वर्ड है? राम। राम के मायने हैं फर्मा बरदार। राम के क्या मायने हैं? फर्मा बरदार। नेक्स्ट वर्ड है नौनिहाल। नौनिहाल का मतलब है कम उम्र। नौनिहाल का क्या मतलब है? कम उम्र। तो ये आपके ख़ास अल्फाज हो गए। अब हम नज़्म शुरू करेंगे। ए नौनिहाल बच्चों, मेहनत से काम करना, मेहनत के बल पे सारी दुनिया को राम करना। अब यहाँ पर शायर ने क्या कहा है?
क्या है हमारा पहला शेर? ए नौनिहाल बच्चों, मेहनत से काम करना, मेहनत के बल पे सारी दुनिया को राम करना। अब स्टूडेंट्स, आपको बताया हुआ है कि जब हमने तशरीह करनी है तो तशरीह से पहले उस नज़्म के तारुफ़ी फ़िक्रात होते हैं। तारुफ़ी फ़िक्रात का मतलब ये है कि आपने बताना है कि वो नज़्म किसने लिखी है और किस तसव्वुर को बुनियाद बनाकर नज़्म लिखी गई है। जैसे इस नज़्म के तारुफ़ी फ़िक्रात क्या होंगे? ये नज़्म मेहनत शफ़ीउद्दीन नैयर ने लिखी है। इस नज़्म में वो मेहनत करने की तलकीन कर रहे हैं। ठीक है। अब जो हमने पहला शेर पढ़ा है, ए नौनिहाल बच्चों, अब यहाँ शायर कम उम्र बच्चों को मुखातिब करते हुए कह रहा है कि ए छोटे बच्चों, नौनिहाल कम उम्र, कि ए छोटे बच्चों मेहनत से काम करना, कि जब तुम काम करो तो पूरी मेहनत से काम करना। मेहनत के बल पे सारी दुनिया को राम करना, कि अपने आप को इतना आदी बना लो मेहनत करने का कि मेहनत करोगे तो सारी दुनिया तुम्हारी फर्मा बरदार हो जाएगी। राम करना यानी फर्मा बरदार करना। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम मेहनत करेंगे, अपने आप को मेहनत का आदी बनाएंगे, तो ही हम दुनिया में कामयाब हो सकते हैं और दुनिया में हमारी इज्जत हो सकती है। ठीक है। तो आप इस पहले शेर की तशरीह कैसे लिखेंगे? तशरीह एक मर्तबा सुन लें। शायर छोटे बच्चों को नसीहत करते हुए कहता है कि ए बच्चों, अपने आप को मेहनत का आदी बना लो, क्योंकि मेहनत ही सब कुछ है। अपनी मेहनत की वजह से सारी दुनिया को अपने काबू में किया जा सकता है। राम करना, काबू में करना, फरमाबरदार करना। ठीक है। अगला शेर देखें। मेहनत से चल रहे हैं दुनिया के कारखाने, मेहनत से मिल रहे हैं हर कौम को ख़ज़ाने। अब शायर ने इस शेर में क्या कहा है? शेर क्या है? एक मर्तबा मैं दोबारा पढ़ूंगी। मेहनत से चल रहे हैं दुनिया के कारखाने, मेहनत से मिल रहे हैं हर कौम को ख़ज़ाने। कि ये मेहनत ही है कि जो शख्स मेहनत करता है वो ही आगे बढ़ता है। अगर आप मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, जुस्तजू करेंगे, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। कि ये जो दुनिया में कारखाने बन चुके हैं, फैक्ट्रियाँ बन चुकी हैं, सनतें बन चुकी हैं, ये किस वजह से बनी हैं? ये मेहनत की वजह से बनी है। कि लोगों ने पढ़ा, सीखा, मेहनत की और आज वो दुनिया में एक मुकाम हासिल कर चुके हैं। तो मेहनत ही की वजह से हर काम मुकम्मल होता है और दुनिया के कारखाने मेहनत की वजह से चल रहे हैं। और जो कौम मेहनत करती है वो खुशहाल हो जाती है। ये जो है ना लाइन, मेहनत से मिल रहे हैं हर कौम को ख़ज़ाने, कि जो कौम मेहनत करती है वो ही खुशहाल हो जाती है, पुरसुकून हो जाती है और वो पुरआसाइश ज़िंदगी बसर करती है। ठीक है। अच्छा जी, अब इस शेर की तशरीह आप कैसे लिखेंगे? तशरीह एक मर्तबा सुन लें। दुनिया का हर काम
मेहनत की वजह से ही मुकम्मल होता है। ये दुनिया काम करने की जगह है। जिस तरह किसी कारखाने में काम करने वाले मज़दूर मेहनत से काम करते हैं और दौलत कमाते हैं, इसी तरह ज़िंदगी में मेहनत करके ऊंचा मुकाम हासिल किया जा सकता है। ठीक है, समझ आ गया जी। अगला शेर देखें। सब दस्तकारियों में डाली है जान उसने, मज़दूर को दिखा दी दौलत की कान उसने। क्या है? सब दस्तकारियों में डाली है जान उसने, मज़दूर को दिखा दी दौलत की कान उसने। अब यहाँ पर उसने से मुराद मेहनत ने, कि दस्तकारियाँ हाथ से काम करना, कि लोगों ने मेहनत करके हाथ से काम कर कर के चीज़ें बनाई, उनको बेचा और उनसे जो पैसा मिला उससे अपनी ज़रूरियात को पूरा किया। तो हाथ से काम करने के जो आदी हैं वो मेहनत से ही आगे बढ़े हैं, उन्होंने दौलत कमाई है और मेहनत ही ने मज़दूर को दौलत की कान दिखा दी है, यानी दौलत का बता दिया है कि जितनी मेहनत करेंगे उसी के मुताबिक आपको मुआवजा मिलेगा। ठीक है, अब इसकी तशरीह आप कैसे लिखेंगे? जो लोग हाथ से काम करने के आदी हैं वो भी मेहनत ही की वजह से ज़्यादा खुशहाल होते हैं। वो जितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं उतना ही ज़्यादा फ़ायदा हासिल करते हैं। मेहनत एक ऐसी कान है जिससे आप अपनी हिम्मत के मुताबिक दौलत हासिल कर सकते हैं। ठीक है, यानी बता दिया कि जितनी मेहनत करेंगे उतना ही फ़ायदा होगा। इसकी मिसाल आप ये भी ले सकते हैं कि अगर आप अपने रोज़मर्रा के काम को रोज़ मुकम्मल कर लें तो जब इम्तिहान आएगा तो आपको याद करने में या दोहराई करने में आसानी होगी। और अगर आपने पहले मेहनत नहीं की और इम्तिहान आने पर मेहनत की तो फिर आपको वैसी कामयाबी नहीं मिल सकती जैसी आप चाहते हैं। तो इसलिए रोज़ का काम रोज़ करें और मेहनत करें, क्योंकि मेहनत करने से ही दौलत भी हासिल होती है, इज़्ज़त भी हासिल होती है। ठीक है जी। नेक्स्ट है, मेहनत करेगा जो भी दौलत उसे मिलेगी, राहत उसे मिलेगी, इज़्ज़त उसे मिलेगी। अब इस शेर में देखें शायर ने क्या कह दिया है कि मेहनत करेगा जो भी दौलत उसे मिलेगी, राहत उसे मिलेगी, इज़्ज़त उसे मिलेगी। कि जो शख्स मेहनत करेगा, मेहनत करके आगे बढ़ेगा तो वो खुशहाल भी हो जाएगा, उसको उसकी ज़िंदगी पुरसुकून भी हो जाएगी, यानी उसकी ज़िंदगी में आराम हो जाएगा और वो उसकी पूरी दुनिया में इज़्ज़त भी होगी, यानी लोग उसे अच्छे नाम से जानेंगे या उसकी तारीफ़ करेंगे कि ये बहुत अच्छा बच्चा है, मुहज़्ज़िब है, पढ़ा लिखा है और मेहनती है। तो ये सब कुछ किससे मुमकिन है? मेहनत से। कि अगर मेहनत करें तो ही दौलत भी मिलती है,
आराम और सुकून भी मिलता है और इज़्ज़त भी मिलती है। ठीक है, अब आप इसकी तशरीह कैसे लिखेंगे? शायर कहता है कि मेहनत करने वाला ही दौलत हासिल करने में कामयाब होता है, इसलिए दौलतमंद बनने के लिए मेहनत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेहनत से हासिल होने वाली दौलत से आराम व सुकून और इज़्ज़त हासिल होती है। ठीक है जी, अगला शेर देखें। जो कौम चाहती है दुनिया में नाम करना, नैयर वो जानती है मेहनत से काम करना। अब आखिरी शेर में शायर ने अपने आप को मुखातिब करके कहा है। क्या शेर है? जो कौम चाहती है दुनिया में नाम करना, नैयर वो जानती है मेहनत से काम करना। कि अब इस शेर में शायर कह रहा है कि जो कौम ये चाहती है कि दुनिया में उसका एक मुकाम हो, दुनिया में उसकी इज़्ज़त हो, उसकी शोहरत हो, तो फिर वो मेहनत करे। और फिर वो ख़ुद को मुखातिब करके कह रहा है कि नैयर वो जानती है मेहनत से काम करना, कि जो कौम चाहती है कि दुनिया में नाम हो, तो नैयर वो फिर क्या करती है? मेहनत से काम करती है। वो कौम मेहनत में लगी रहती है, कोशिश में लगी रहती है और आखिरकार कामयाब हो जाती है। तो इसकी तशरीह आप कैसे लिखेंगे? आखिरी शेर में शायर बच्चों को नसीहत करते हुए कहता है कि हर काम मेहनत से होता है। आप भी अपने कामों को मुकम्मल करने के लिए मेहनत से काम लें, क्योंकि जो कौम भी दुनिया में अपनी मशहूरी चाहती है, वो इस बात को जानती है कि उसे ये मशहूरी हासिल करने के लिए मेहनत से काम करना होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट ये आपकी नज़्म की रीडिंग मुकम्मल हो गई और मैंने आपको हर शेर की तशरीह भी बता दी है कि आपने तशरीह किस तरह से करनी है। ये हमारा पहले दिन का काम मुकम्मल हो गया। स्टूडेंट्स, अब हम अपना
दूसरे दिन का काम शुरू करेंगे। हमारे दूसरे दिन का काम है अल्फाज मायनी। आप मेरे साथ साथ अल्फाज मायनी पढ़ेंगे। पहला लफ्ज़ है नौनिहाल। नौनिहाल के मायनी हैं कम उम्र। नौनिहाल के मायनी हैं कम उम्र। नेक्स्ट वर्ड है राम। राम के मायनी हैं फर्मा बरदार। राम के मायनी हैं फर्मा बरदार। नेक्स्ट वर्ड है दस्तकारियाँ। दस्तकारियाँ का मायनी है हाथ के काम। दस्तकारियाँ का मायनी है हाथ के काम। नेक्स्ट वर्ड है राहत। राहत के मायनी है आराम। राहत के मायनी है आराम। नेक्स्ट है बल पर। बल पर के मायनी है भरोसे पर। बल का मतलब है भरोसा, तो बल पर, भरोसे पर। नेक्स्ट वर्ड है नाम करना। नाम करना के मायने हैं शोहरत हासिल करना। नाम करना, शोहरत हासिल करना। नेक्स्ट वर्ड है मेहनत। मेहनत के मायने हैं सख्त काम। मेहनत के मायने हैं सख्त काम। नेक्स्ट वर्ड है इज्जत। इज्जत के मायने हैं बुजुर्गी। इज्जत के क्या मायने हैं? बुजुर्गी। नेक्स्ट है कान। कान के मायने हैं ज़मीन से कीमती चीज़ें निकालने की जगह। कान के क्या मायने हैं? ज़मीन से कीमती चीज़ें निकालने की जगह। ये आपके अल्फाज मायने मुकम्मल हो गए। आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 98 देखेंगे। सफ़ा नंबर 98 पर हमारा सवाल है जो कि थोड़ा लंबा है, लेकिन यहाँ मैंने जो मेन बात उन्होंने पूछी है वो मैंने सवाल लिखा है। सवाल क्या है? नज़्म लिखने वाले शख्स को शायर कहते हैं। शायर हर नज़्म में कोई पैगाम देता है। शायर का दिया जाने वाला पैगाम मरकज़ी ख़याल कहलाता है। 3 से 4 जुमलों में लिखें कि शायर ने इस नज़्म में क्या पैगाम दिया है, कि शायर ने ये जो नज़्म लिखी है इसमें क्या पैगाम दिया है। तो क्या जवाब लिखेंगे? शायर ने इस नज़्म में बच्चों को मेहनत करने का पैगाम दिया है। शायर कहता है कि दुनिया में अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इस नज़्म का मरकज़ी ख़याल तहरीर करें। ये हमने पैगाम पढ़ा है, अब हम इस नज़्म का मरकज़ी ख़याल लिखेंगे। तो आपने क्या लिखना है?
इस नज़्म का मरकज़ी ख़्याल ये है कि मेहनत ही कामयाबी का ज़रिया है। मेहनत की वजह से ही कोई कौम दुनिया में कामयाबी हासिल कर सकती है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस नज़्म का खुलासा लिखें। कि नज़्म को एक पैराग्राफ में लिखें कि शायर इस नज़्म में क्या बता रहा है। जी, तो क्या है इसका खुलासा? ए बच्चों, मेहनत से काम करना, क्योंकि मेहनत की वजह से सारी दुनिया को अपना ग़ुलाम बनाया जा सकता है। मेहनत ही की वजह से दौलतमंदी हासिल होती है और मेहनत ही की वजह से दुनिया में इज़्ज़त और राहत मिलती है। जो कौम ये चाहती है कि पूरी दुनिया में उसका चर्चा हो, वो जानती है कि उसे इसके लिए मेहनत से काम करना होगा। ठीक है, ये आपका खुलासा हो गया। जी स्टूडेंट्स, अपनी किताब खोलें और किताब का सफ़ा नंबर 96 खोलें। पेंसिल आपके हाथ में हो और किताब का मारूज़ी काम आप किताब पर ही मुकम्मल करेंगे। जी, सफ़ा नंबर 96 पर हमारा सवाल है, हमने अरकान मिलाने हैं। ठीक है, लेकिन कैसे मिलाने हैं? उन्होंने क्या कहा है? बहुत से मुश्किल अल्फाज में गोल है दरमियान में आता है। जब भी गोल है दरमियान में आता है तो लफ्ज़ की शक्ल कुछ मुख्तलिफ बनती है। मिसाल के तौर पर मीम, गोल है रे मिलकर कुछ यूं लफ्ज़ बनाते हैं मेहर। अब देखिए, हे की शक्ल मुख्तलिफ हो गई है। तो अब उन्होंने कहा है कि इस सबक में कुछ ऐसे अल्फाज मौजूद हैं, आइए इन अल्फाज के तोड़ जोड़ की मश्क करते हैं। तो पहला लफ्ज़ है छोटिए, गोल है छोटिए। जब हम इन्हें मिलाएंगे तो ये की छोटी शक्ल, इसके साथ हे की छोटी शक्ल और फिर छोटी ये पूरा आ जाएगा, तो ये बन जाएगा यही। क्या बन गया? यही। नेक्स्ट वर्ड है ते, गोल है वाव, अलिफ, रे। अब ते की छोटी शक्ल, उसके साथ हे की छोटी शक्ल और साथ में वाव मिला देंगे, अलिफ और रे, तो ये बन गया त्यौहार। क्या बन गया? त्यौहार। नेक्स्ट वर्ड है बे, गोल है नून। तो बे की छोटी शक्ल, उसके साथ हे की छोटी शक्ल और नून पूरा, तो ये क्या बन गया? बहन। क्या बन गया? बहन। नेक्स्ट वर्ड है नून,
गोल है, ये और नून गुन्ना। तो जब हमने इनको मिलाया तो नून हे की छोटी शक्ल, ये की छोटी शक्ल और नून गुन्ना, तो ये क्या बन गया? नून है, ये और नून गुन्ना नहीं। क्या बन गया? नहीं। नेक्स्ट वर्ड है काफ। गोल है, ये और नून गुन्ना, तो जब हमने इनको मिलाया तो काफ की छोटी शक्ल, हे की छोटी शक्ल, ये की छोटी शक्ल और नून गुन्ना, तो ये बन गया कहीं। क्या बन गया? कहीं। ये आपके अरकान मुकम्मल हो गए। अब सवाल नंबर 2 देखें। नीचे दिए गए जुमलों में कुछ अल्फाज के नीचे लकीर लगाई गई है। उन अल्फाज के मायने पर दायरा बनाएं। यानी लकीर लगाए गए अल्फाज के मायने पर दायरा बनाएं। जी, नंबर 1, ए नौनिहाल बच्चों मेहनत से काम करना। अब यहाँ नौनिहाल को अंडरलाइन किया गया है और ऑप्शंस क्या हैं? अलिफ मेहनती, बे नेक और जीम कम उम्र। तो नौनिहाल के मायने क्या हैं? कम उम्र। तो आपने कम उम्र के हरफी नंबर पर दायरा लगा देना है। नेक्स्ट अपना पेज नंबर 97 देखें, सफ़ा नंबर 97। नेक्स्ट MCQs है हमारा, मेहनत के बल पे सारी दुनिया को राम करना। अब यहाँ राम करना को अंडरलाइन किया गया है। इसके जवाबात हैं अलिफ नाकाम होना, बे दुनिया को फतह करना, जीम बेबस होना। तो राम करना इसका मायने क्या है? दुनिया को फतह करना। तो दुनिया को फतह करना के हरफी नंबर पर दायरा लगा दें। नेक्स्ट है जो मेहनत करेगा उसे राहत मिलेगी। यहाँ राहत को अंडरलाइन किया गया है। ऑप्शंस हैं अलिफ खुशी, बे खजाना, जीम दौलत। तो राहत का मायने है खुशी, तो आपने खुशी के हरफी नंबर पर दायरा बना देना है। नेक्स्ट है मेहनत की वजह से दस्तकारियाँ चल रही हैं। यहाँ दस्तकारियाँ को अंडरलाइन किया गया है। ऑप्शंस हैं अलिफ फैक्ट्रियाँ, बे हाथ से चीज़ें बनाने का हुनर और जीम मशीनें। तो दस्तकारियाँ का क्या मायने है? हाथ से चीज़ें बनाने का हुनर। तो इसके हरफी नंबर पर आप दायरा बना दें। नेक्स्ट है मेहनत लोगों को खजाने की कान। अब यहाँ दिखाता लिखा हुआ है, मेहनत मुज़क्कर नहीं है बल्कि मुअन्नस है। तो आप ते अलिफ ता काट के ते छोटी ए ती कर लें कि दिखाती है। क्या जुमला ये बनेगा? मेहनत लोगों को खजाने की कान दिखाती है। यहाँ कान को अंडरलाइन किया गया है। ऑप्शंस हैं अलिफ जिस्म का हिस्सा, बे ज़मीन से कीमती चीज़ें निकालने की जगह, जीम दुकान। तो कान के क्या मायने हैं? ज़मीन से कीमती चीज़ें निकालने की जगह। तो इसके हरफी नंबर पर दायरा लगा दें। ये आपके MCQs मुकम्मल हो गए।
अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जुमले बनाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जुमले बनाएं। तो आप मेरे साथ साथ बुक पर जुमले बनाएंगे। पहला लफ्ज़ है कान। कान का जुमला आप बनाएंगे मेहनत लोगों को खजाने की कान खजाने की कान दिखाती है। मेहनत लोगों को खजाने की कान दिखाती है। नेक्स्ट वर्ड है दस्तकारियाँ। दस्तकारियाँ का जुमला है मेहनत की वजह से दस्तकारियाँ चल रही हैं। क्या है जुमला? मेहनत की वजह से दस्तकारियाँ चल रही हैं। नेक्स्ट वर्ड है राहत। राहत का आप जुमला बनाएंगे जो मेहनत करेगा कोमा उसे राहत मिलेगी। जो मेहनत करेगा उसे राहत मिलेगी। नेक्स्ट वर्ड है राम। राम का जुमला आप बनाएंगे मेहनत से सारी दुनिया को राम किया जा सकता है। क्या जुमला बनाया है आपने इसका? मेहनत से सारी दुनिया को राम किया जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड है नौनिहाल। नौनिहाल का जुमला आप बनाएंगे नौनिहाल बच्चे कौम का सरमाया है। क्या जुमला बनाया आपने नौनिहाल का? नौनिहाल बच्चे कौम का सरमाया है। ये आपके जुमले मुकम्मल हो गए। अब आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 98 देखेंगे। सफ़ा नंबर 98 पर हमारा सवाल नंबर 5 आप देखें। जी, हमारा सवाल नंबर 5 क्या है? वाहिद के जमा लिखें। सवाल नंबर 5 क्या है हमारा? वाहिद की जमा लिखें। कि वाहिद अल्फाज दिए गए हैं, आपने उनकी जमा लिखनी है। तो वाहिद अल्फाज कौन कौन से हैं? कौम, फौज, तरफ, अदद और शक्ल।
ठीक है, अब हमने इनकी जमा लिखनी है। तो कौम की जमा क्या है? अक़वाम। कौम की जमा क्या है? अक़वाम। फ़ौज की जमा है अफ़वाज। फ़ौज की जमा क्या है? अफ़वाज। तरफ़ की जमा है इतराफ़। तरफ़ की जमा क्या है? इतराफ़। अदद की जमा है आदाद। अदद की जमा क्या है? आदाद। और शक्ल की जमा क्या है? अशकाल। शक्ल की जमा क्या है? अशकाल। ये आपके वाहिद जमा मुकम्मल हो गए और उसके साथ ही आपका किताब का मारूज़ी काम मुकम्मल हो गया। ये हमारा दूसरे दिन का काम मुकम्मल है। स्टूडेंट्स, हमारा सबक नंबर 12 जो कि हमारी एक नज़्म थी, मेहनत, मुकम्मल हो गया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको ये सबक समझने में आसानी होगी। अगर कोई मुश्किल पेश आती है तो वीडियो को रिवाइंड करें, बार बार सुनें, समझें और फिर याद करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।